नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करेंगे जो सुनने में किसी फिक्शन जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश की घटना है ये। जी, एक ऐसी घटना जहां पुनर्जन्म के दावे ने सालों से बंद पड़े एक मर्डर केस को सुलझा दिया। अविश्वसनीय लगता है लेकिन ये सच है। हमारे पास इसका जिक्र रविंद्रनाथ चौहान, पुनर्जन्म से हत्या का राज, लेख में मिलता है। तो ये बात है 1960 के दशक की। जगह थी मध्य प्रदेश का विदिशा जिला और गांव का नाम था बेरला। और कहानी शुरू होती है एक 5 साल के बच्चे से। नाम हम तन्मय रख लेते हैं। वो अचानक कुछ ऐसी बातें करने लगा जिसने सबको हिला कर रख दिया। क्या कहने लगा वो बच्चा? वो कहने लगा, मुझे गोली मारी गई थी। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा। बाप रे। हाँ, और कहता मैं पिछले जन्म में चौहान था, मेरी कपड़े की दुकान थी और सबसे डरावनी बात, मुझे धोखे से मारा गया। ओह, ये तो बहुत ही अजीब है। और ये सिर्फ आधी अधूरी बातें नहीं थी। तन्मय ने अपना पिछला नाम बताया, रविंद्रनाथ चौहान। अच्छा? गांव का नाम भी बताया, बेरला। अपनी कपड़े की दुकान का जिक्र किया, हरे दरवाजे वाले घर के बारे में बताया। मतलब काफी डिटेल्स दे रहा था वो। हाँ बिल्कुल। उसने तो हत्या की पूरी कहानी ही सुना दी कि कैसे 2 व्यापारी थे, उन्होंने धोखे से बुलाया और फिर गोली मार दी। ओह, ये सब एक 5 साल का बच्चा बोल रहा था। हाँ, यहाँ तक कि उसने बताया कि मरने से ठीक पहले दुकान के पीछे एक लोहे का संदूक रखा था जिसमें पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। कमाल है। अपने परिवार, पत्नी, छोटे भाई, यहाँ तक कि पालतू कुत्ते का भी जिक्र किया उसने। तो घर वालों ने क्या सोचा? शुरू में तो यकीन नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। पहले तो सबने यही सोचा कि बच्चा है, कोई सपना देखा होगा या यूं ही कुछ कल्पना कर रहा है। हाँ। ये स्वाभाविक है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन जब तन्मय बार बार और ज्यादा साफ तौर पर वही बातें दोहराने लगा, तब घर वालों को चिंता हुई। उन्हें लगा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। यहीं से फिर शायद जांच पड़ताल शुरू हुई होगी। हाँ, उन्होंने फिर स्थानीय पत्रकार और एक टीचर से बात की। अच्छा, और फिर उन्होंने एक कह सकते हैं बड़ा कदम उठाया। वो तन्मय को बेरला गांव ले गए, बिना उसे कुछ बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये तो बड़ा रिस्क था। बच्चा है, क्या पता पहचान पाता या नहीं। पर वहीं पर चमत्कार हुआ। गांव पहुंचते ही बिना किसी की मदद के तन्मय ने वो पुराना घर, रविंद्रनाथ चौहान का घर, वो गली, वो दुकान, सब कुछ खुद ही पहचान लिया। सच में? ये कैसे मुमकिन है? वो तो कभी गया नहीं था उस गांव। यही बात तो सबको हैरान कर गई। वो घर के अंदर गया, कमरों के बारे में बताया, संदूक रखने की ठीक जगह बताई, यहाँ तक कि एक छुपी हुई अलमारी के बारे में भी बता दिया। अरे, ये तो कोई बाहरी आदमी जान ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बातें सिर्फ वही जान सकता था जो वहां रहा हो। फिर गांव वालों से भी पूछा होगा, क्या कहा उन्होंने? जब गांव वालों से बात की गई तो कहानी का दूसरा हिस्सा सामने आया। पता चला कि हाँ, वाकई करीब 6 साल पहले रविंद्रनाथ चौहान नाम का एक दुकानदार था बिरला में। अच्छा। और उसकी गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन सबूत नहीं मिले तो केस बंद कर दिया गया था। हाँ, यानी तन्मय जो कह रहा था वो सब सच था। हाँ। फिर तो पुलिस को हरकत में आना ही था। तन्मय के बयानों के आधार पर वो बंद केस फाइल फिर से खोली गई। और वो व्यापारी जिनका जिक्र तन्मय ने किया था? दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को उन 2 व्यापारियों पर पहले भी शक था, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो बच गए थे। तो क्या तन्मय की बातों से वो आखिरी सबूत मिला? हाँ, और वो सबूत था वो लोहे का संदूक। अच्छा। वो मिल गया। बिल्कुल। तन्मय ने जो जगह बताई थी दुकान के पीछे, वहां जब खुदाई की गई तो सचमुच एक पुराना लोहे का संदूक मिला। अरे वाह। और उसमें ठीक वही कागजात और चीजें थीं जिनका जिक्र तन्मय कर रहा था। ये एक तरह से वो पक्का सबूत था जिसकी पुलिस को तलाश थी। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है ना? उस संदूक के मिलने के बाद क्या हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन व्यापारियों से फिर से पूछताछ हुई होगी। हाँ, और इस बार सख्ती से। सबूत सामने था तो दबाव में आकर आखिरकार उनमें से एक टूट गया। उसने जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, उसने अपना गुनाह मान लिया और पूरी साजिश बता दी। मरने के 6 साल बाद एक बच्चे की याददाश्त ने कातिलों को सजा दिलवा दी। बिल्कुल। इस घटना ने उस जमाने में पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। अखबारों की हेडलाइन बन गई थी ये खबर। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, मनोवैज्ञानिकों ने स्टडी किया। जी,
ये केस आज भी भारत में पुनर्जन्म से जुड़े सबसे अहम और कह सकते हैं प्रामाणिक मामलों में गिना जाता है। हाँ, इसे अक्सर पुनर्जन्म के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक बच्चे की धुंधली यादों ने एक अनसुलझी हत्या की गुत्थी सुलझा दी, न्याय दिलाया। हाँ, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, उन गहराइयों के बारे में जिनके जवाब शायद अभी हमारे पास नहीं है। जैसे कि क्या चेतना या याददाश्त शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है, या वो किसी रूप में बनी रहती है? ये केस हमारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। सही कहा। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी चेतना, हमारी यादें हमारे भौतिक शरीर के बाद भी क्या वो बनी रह सकती हैं? और अगर हाँ, तो ऐसे और कितने अनजाने रहस्य हमारे चारों ओर बिखरे हो सकते हैं जिनके खुलने का रास्ता शायद इतना ही अविश्वसनीय हो।